4 पुत्रों ने जन्म लिया है। जो राजा एक पुत्र के लिए तरस रहा था, आज वही राजा के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कौशल्या के यहाँ राम आए, कैकेयी के यहाँ भरत आए और सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ है। राजा बहुत प्रसन्न है। अयोध्या में बाजे बज रहे हैं, सब तरफ धूम मची है। राजा के यहाँ बेटों ने जन्म लिया है। एक दिन वशिष्ठ जी को बुलाया गया और भी विद्वत जन को आमंत्रित करके सब ने विचार विमर्श किया कि मेरे 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। और अच्छा सोच विचार करके वशिष्ठ जी से कहा गया कि आप इनका नामकरण संस्कार करो। तो सब ने विचार किया और विचार करने के बाद कैकेयी के यहाँ जो बेटा आया था उसका नाम भरत रखा। सुमित्रा के यहाँ जो 2 बेटे आए थे उनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। पर बड़े बेटा जो कौशल्या के यहाँ आए हैं उनका नामकरण संस्कार में विद्वत जन विचार करने लगे। आपस में मंथन हो रहा है कि ये जो बड़ा बेटा है इसका नाम क्या रखा जाए। क्यों इनके नाम आपने इतने सहजता और सरलता में रख दिए, तो फिर ये बड़े बेटे का भी कोई ना कोई अक्षर ले आओ और नाम रख दो। तो साधु महात्माओं ने कहा ये राजा के यहाँ जो सबसे बड़ा बेटा आया है ये बड़ा विलक्षण है। ये जब तक इस दुनिया में रहेगा तब तक न जाने कितने प्रकार के अनोखे कार्य करेगा, और जब ये यहाँ से चला जाएगा तो इसके जाने के बाद भी कई युगों तक इसका नाम आने वाली पीढ़ियां जपेगी और इनका नाम जपते जपते भवसागर से पार हो जाएगी। इसलिए ऐसा नाम, ऐसा सुंदर नाम रखा जाए जिससे जीव मात्र बड़े सरल और सहज ढंग से उस नाम का जाप कर सके। तो आदरणीय सज्जनों, बड़े सुपुत्र का नाम सबके मंथन के बाद और विचार विमर्श करने के पश्चात बड़े बेटे का नाम राम रखा गया। क्या? बोलो ना जोर से, एक बार और जोर से बोलो। बहनों बोलो ना, राम बोलो जोर से। कितने लोग सुबह सुबह राम राम जपते हैं? एक बार हाथ ऊपर करना। आनंद आता कि नहीं आता? ये वह नाम है जिनने 50-50 कुंटल के पत्थरों पर ये लिखा ना, तो पानी में इस नाम के पावर से वो पत्थर तैर गए थे। ये रोज सुबह शाम इसका जप करना। कोई आदमी आते जाते मिले, घर के सामने से गुजरे, तो वो नहीं बोले तो अपन ही बोलो, भैया राम राम, दादा राम राम। तो इससे एक तो हमारे मुंह से राम का नाम निकल गया, ठीक है, और हमारे कारण सामने वाले के मुंह से हमने राम नाम निकलवा दिया। आपको पता है 1000 गुना फल मिलता है जब हम एक व्यक्ति को हमारे द्वारा राम का नाम जप करा देते हैं। कितना? 1000 गुना। इसलिए घर में भी आते जाते चलते फिरते कोई भी मेहमान आए तो आजकल परंपरा शहरों में गलत बन गई, टाटा बाय बाय से कार्यक्रम चालू होने लगे, पर हमारे गांव में अभी वो परंपरा बची हुई है। हमारे यहाँ क्या परंपरा है? राम राम, जय श्री राम।
इसमें इतनी पावर है साहब, इस नाम में इतनी पावर है कि कोई कितना भी आपके प्रति दुश्मनी रखता हो, कितना भी आपसे द्वेष भाव न रखता हो, और यदि आप भले ही उससे सालों से बातचीत नहीं कर रहे हो और अंत में यदि आपको उससे बातचीत करना है तो इसी नाम के जप से भी हम उससे बातचीत प्रारंभ करते हैं। इसलिए इस नाम पे रस लाओ, इस नाम से प्रेम करो और इस नाम को जितना हो सके इस नाम को जपो। इस नाम के जप से आपकी बुद्धि, हमारा विवेक और हमारा ज्ञान और हमारे अंदर शांति, इस नाम को जितना जपोगे उतना हमारे अंदर आएगा। जपो। कभी ये ना समझना कि सामने वाले से मैं राम राम करूं तो मैं छोटा हो जाऊंगा, वो पहले मेरे से राम राम ले तो जो पहले ले वो छोटा और जो जिससे ले वो बड़ा। ऐसा नहीं है, जो पहले राम राम कर ले और अपने कारण उसको भी राम का नाम जपा दे वो सबसे बड़ा होता है। यदि बड़ा बनना है तो जो अपना मिले, पराया मिले, दुश्मन मिले, कोई भी मिले, सबसे राम राम करें। ये 2 अक्षर का नाम है, बहुत सरल। यदि दुनिया में सारे शब्दों को देखा जाए तो सब कठिन हो सकते हैं, पर ये राम रूपी जो शब्द है ये बहुत सरल है, बहुत सहज है। जब समुद्र के उस पार जाना था तो इन्होंने मंथन किया कि उपाय क्या करें। पहले के जमाने में पुल नहीं थी, कोई ऐसी सीमेंट या ऐसे लोहा गिट्टी नहीं थे कि पुल बांध करके उस पार किया जाए। और राम के पास इतना समय भी नहीं था कि सालों तक बैठा रहे और पुल का निर्माण होगा तब सेना लेकर के राम जी लंका के उस पार जाना है। राम को तो जितना जल्दी हो सके लंका में प्रवेश करना है और उस दुश्मन की मुंडी मरोड़ना है और अपनी सीता को वापस लाना है। पर उपाय कुछ था नहीं, तो अंत में राम तो कुछ नहीं बोले। कभी भी मेरी बड़ाई में मेरे मन से करूं, आपके सामने कहूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, बड़ा शक्तिशाली हूं, मेरे अंदर बड़ी पावर है, तो वो उस मेरी बड़ाई मेरे मुंह से करने में मैं हल्का हो जाऊंगा। कोई दूसरा करे उससे वजनदारी बढ़ती। राम कुछ नहीं बोले, पुल बनाना था, पुल बड़ी लंबी है, हजारों योजन का समुद्र है, अब उस पार तो जाना है। राम को पता है कि मेरे नाम में पावर है, अगर लिख करके कोई योजना बनाए तो ये पुल के उस पार ये सारी सेना हो सकती है, पर राम चुप है, राम बोल नहीं रहा है। अंत में इन्होंने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके राम जी, पता है आपको, समुद्र के सामने 3 दिन तक खड़े रहे। कितने दिन तक? 3 दिन तक। विनय यूं मांगत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। मतलब अपनी शक्ति का बार बार राम जी बखान नहीं कर रहे हैं, बार बार अपनी पावर का प्रदर्शन नहीं करें। जो व्यक्ति बार बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, बार बार अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करे, बार बार अपने चमत्कार का प्रदर्शन करे कि मैं बहुत चमत्कारी हूँ, मैं ये काम बना दूं, वे काम बना दूं, मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूँ, जो अपनी बड़ाई बार बार करे उसको समझ लेना ये राम का वंश नहीं है, ये रावण का वंश है, इसमें ज्यादा पावर नहीं है। जिसके पास पावर होती है वो बोलता नहीं है, वो मौन रहता है, उसकी पावर समाज बताती है। राम के पास पावर है कि ये समुद्र को राम चाहते तो एक बाण में पूरा सुखा देते, खत्म कर देते समुद्र को, पर राम जी क्या कर रहे हैं? विनय मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। पर जब 3 दिन के बाद भी वह
बात को नहीं मान पाया तो अंत में तीर कमान राम ने उठाया और वो जब क्रोध में आए राम जी तो समुद्र भी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और क्षमा दान मांगने लगा। तो भक्तों ने योजना बनाई कि अब तो एक काम करो, ये प्रभु कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपन ही योजना बनाओ। अपन ने ऐसा सुना है संतों से, महात्माओं से, बड़े बड़े सिद्ध जनों से कि यदि इनका नाम जो अंत समय ले, मरते समय यदि इनका नाम जपते 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 कोई इस देह का परित्याग कर दे तो उसको फिर इस भवसागर से पार हो जाता है और प्रभु के विमान आते हैं, उसको बिठा के ले जाते हैं। इसके नाम में इतनी शक्ति है। जब इसका नाम आदमी को भवसागर से तार देता है तो हो ना हो ये पत्थर भी इनके नाम से तीर सकते हैं। तो फिर बड़े बड़े पत्थर लाए गए और उन पत्थरों पर 2 अक्षर का लिखा गया, रा धन मा, 2 अक्षर का ये राम लिखा और उस पत्थर को जय श्री राम करके समुद्र में जो फेंका, पहला पत्थर फेंका, वो पहला पत्थर समुद्र में तीर गया। और जैसे समुद्र में पहला पत्थर तीरा तो फिर तो पत्थरों के ढेर लग गए। सब राम 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 करते करते पत्थर फेंकने लगे, सब तीरने लगे। लोगों ने देखा, जनमानस ने देखा, ये क्या हो रहा है, ये चमत्कार है। समुद्र में पत्थर तीरे, किसी सज्जन ने कहा, अरे पागलों, चमत्कार नहीं है, ऐसो भजन को परताप जल बिच तीरा रे पाषाण। ऐसो भजन को परताप जल बिच तीरा रे पाषाण। ऐसो भजन को परताप जल बिच तीरा रे पाषाण। ऐसो भजन को परताप जल बिच तीरा रे पाषाण। ऐसो भजन को परताप, ऐसो भजन को परताप, ऐसो भजन को परताप, ऐसो भजन को परताप, ऐसो भजन को परताप जल बिच तीरा रे पाषाण। ऐसो भजन को परताप जल बिच तीरा रे पाषाण। देखो देखो रे ये काम, देखो देखो रे ये काम, देखो देखो रे ये काम। ऐसो भजन को परताप जल बिच तीरा रे पाषाण। ऐसो भजन को परताप जल बिच तीरा रे पाषाण। ऐसो भजन को परताप जल बिच तीरा रे पाषाण। जल बिच तीरा रे पाषाण। ऐसो भजन को परताप जल बिच तीरा रे पाषाण। अर्जुन सुनी लयो ज्ञान, अर्जुन सुनी लयो ज्ञान, अर्जुन सुनी लयो ज्ञान, अर्जुन सुनी लयो ज्ञान। ऐसो भजन को परताप जल बिच तीरा रे पाषाण। ऐसो भजन को परताप जल बिच तीरा रे पाषाण। ऐसो भजन को परताप जल बिच तीरा रे पाषाण। ऐसो भजन को
रे पाषाण। उस राम नाम की बड़ी पावर है साहब। सारे दुनिया के मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र है राम। इस मंत्र से बढ़कर के दुनिया में कोई मंत्र है ही नहीं। एक दिन आपको शायद कथा सुनाई थी कि ज्वार के खेत में राम जी बाबा ने कहा था कि राम की चिड़िया राम का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। और सारे खेत को चिड़िया ने उजाड़ दिया था, पर चिड़ियाओं को तो इनने भोजन कराया, पर इनके मुख से राम नाम जपा। उस राम नाम की जप से वो पूरे बोरा बंडल भरा गए, पर उसके बाद भी वह ज्वार खत्म नहीं हुई थी। ये जब अपने एक मित्र थे नर्मदा जी के उस पार, उस मित्र से ये जब मिलने जाते थे तो उस समय नाव नहीं थी, कोई जहाज नहीं था जिस पर बैठ करके ये आना जाना कर सके। पर मित्र से मिलना जरूरी है कि मित्र से मिलूं कैसे। तो अब देखो चमत्कार, ये नर्मदा जी में जाते थे और नर्मदा जी को प्रणाम करते थे, और प्रणाम करके जैसा ही पहला चरण मां नर्मदा के जल में रखते थे तो रखने से पहले राम 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 3 बार इस नाम का जप करते थे। तो इस नाम के जप से इनका पैर उस जल में अंदर नहीं डूबता था, जल के ऊपर स्थिर हो जाता था। और उसी नाम को जपते 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 नर्मदा जी के उस पार हो जाया करते थे और उस पार से इस पार आ जाया करते थे। इतनी पावर है इस नाम। तो सारे साधु महात्माओं ने विचार किया और रिसर्च करने के बाद अंत में इन्होंने बड़े बेटे का नाम राम रखा और इनकी लीलाएं प्रारंभ हो गई। छोटे बच्चे हैं, कुछ दिन तक तो ये घुटने घुटने चले और घुटने घुटने चलने के बाद ये फिर पांव पांव चलने लगे। छोटी छोटी घुंघरियां पाजुनियां पैर में बांध देते थे। ये छम 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 करते पूरे घर आंगन में भागते दौड़ते थे। एक दिन शिव जी ने कहा, पार्वती मैंने भी मन में आया कि स्वयं आनंद कंद पर ब्रह्म परमात्मा इस धरा पर आया है, मुझे भी उनके दर्शन करना चाहिए। तो काकभूषण जी को लेकर के हम दोनों दर्शन करने गए थे। बा मुश्किल हमें राम जी के दर्शन हुए। थोड़े और बड़े हो गए। जब राम जी थोड़े बड़े हुए तो दशरथ जी ने राम जी के ऊपर नजर रखना प्रारंभ कर दिया। छोटा बच्चा है, इसको मेरी दृष्टि में रखूंगा, मेरे आंखों से इसको ओझल नहीं होने दूंगा। तो आंखों क्या के अंदर कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा, कहाँ बैठ रहा, क्या उड़ रहा, क्या नहीं कर रहा, वो सब देखता है राजा। तो गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम जी का व्यवहार कैसा था, राम जी की दिनचर्या कैसी थी, राम जी का बालपन कैसा था। वे लिखते हैं कि राम जी प्रातः काल उठते हैं और प्रातः काल उठ करके सबसे पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हैं, कर दर्शनम करते हैं, महापुरुषों की तस्वीर के दर्शन करते हैं और उसके पश्चात माता पिता के कक्ष में जाते हैं और माता पिताओं को माथा टेक करके प्रणाम करते हैं। फिर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद ऐसे धार्मिक ग्रंथ लेकर के राम जी बैठते हैं, तीनों भाइयों को साथ में बिठा लेते हैं और फिर राम जी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ करके तीनों भाइयों को सुनाते हैं और जो नहीं समझ में आए
तो उन तीनों भाइयों को उसका अर्थ समझाते हैं। बच्चा छोटा है, 5-7 वर्ष का है, पर उसकी दिनचर्या ऐसी थी। गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या थी राम की दिनचर्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु मानहु माथा, मात पिता गुरु मावनि माता, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु मावनि माता, आशीष मांग करई पुर काजा, 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 चरित हर सई मन राजा, देख चरित हर सनि मन राजा, देख चरित हर सई मन राजा, देख चरित हर सनि मन राजा, वेद पुराण सुनई मन लाई, 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 आप कहे अनुजय समुझाई, आप कहे अनुजय समझाई, आप कहे अनुजय समुझाई, आप कहे अनुजय समझाई, वेद पुराण पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद और भी जो गांव के बाल गोपाल इनके साथ खेलने आते हैं तो उनको भी बिठा लेते हैं और बिठा करके वेद पुराण पढ़ करके उनको सुनाते हैं और सुना करके उनको समझाते हैं। आशीर्वाद पिता के सामने जाते हैं। घर से यदि कहीं जाना है तो पहले पिता के पास जाते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद उनसे आज्ञा मांग करके और फिर घर से निकलते हैं। आशीष मांग करई पुर काजा, 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 एक चरित है सई मन राजा, देख चरित हर सई मन राजा, एक चरित हर सई मन राजा, देख चरित हर सई मन राजा। ये राम जी की दिनचर्या थी। बालपन से ही माता पिता को प्रणाम करवाना, गुरु को प्रणाम करवाना, मंदिर में जाकर के माथा टिकवाना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, वेद पुराण का अध्ययन करवाना। ये राजा दशरथ बचपन से ही उनके अंदर ये सब डाल रहे थे, ये गुण। और इन एक गुण जो बचपन से इनके अंदर डाला, जिसके कारण बड़ा होने के बाद वह गुण इनके अंदर था माता पिता के सम्मान करने का, बड़े बुजुर्गों के सम्मान करने का। तो उसी गुण के कारण एक शब्द कैकेयी का सुना और झोली उठा करके गया कि नहीं गया? क्यों गया? क्योंकि माँ बाप ने बचपन से ही इनके अंदर गुणी बना दिया था इनको। और गुणी बना
तो अंत में एक शब्द माँ का सुना, पिता तो बोल ही नहीं पाया कि तू जा, खाली माँ के मुंह से सुना कि मैंने 2 वरदान धरोहर के रूप में रखे थे, आज इनसे मांग लिए, मांगे और ये नारियों की भांति पड़े। माँ क्या है? वरदान ये है कि तेरे को 14 वर्ष का वनवास और मेरे भाई को राज्य। माँ इतनी सी बात को लेकर के मेरा पिता की ये हालत। माँ 14 वर्ष तो क्या 14,000 वर्ष के लिए चला जाऊंगा, मेरे माँ बाप प्रसन्न हो रहना चाहिए बस। ये राम का गुण है। क्यों? ये बचपन का संस्कार था साहब, हमने संस्कार नहीं दे पाए। बच्चे तो बड़े कर लिए, वो बिना संस्कार के बच्चे बड़े हुए तो बाद में छोटी छोटी मेड़ पे से एक दूसरे का खोपड़ा फोड़ रहे कि नहीं फोड़ रहे? कचहरी में सबसे अधिक केस भाई भाइयों के हो रहे कि नहीं हो रहे? वहाँ अयोध्या के राज सिंहासन चारों भाइयों के बीच में ठोकर खा रही थी कि नहीं खा रही थी? तू बैठ, उनके मैं नहीं बैठूं, तू बैठ, उनके मैं, उनके क्या हुआ रे? इस सिंहासन के लिए लोग तो लाल टपकाते हैं, भागे फिरते हैं कुर्सी के लिए, और तुम छोड़ रहे हो। उनकी ऐसी कुर्सी को क्या करें जिससे हमारा धर्म नष्ट होता हो, जिससे हमारा गुण नष्ट होता हो। ये संस्कार है साहब। बच्चा बालपन से यदि हम उसको संस्कार दे देंगे तो बड़ा होने के बाद वो आपके आदेश में रहेगा। और जिसका बच्चा उनके आदेश में रहता है ना, जिनका बेटा माता पिता के आदेश में रहता है और आदेश मांग करके घर के सारे काम करता है, वो दुनिया का सबसे धनी पिता है। सबसे धनवान पिता कौन है? जिनका पुत्र उनके आदेश में रहता है, जिनका पुत्र उनकी आज्ञा में रहता है। कहीं जा रहा है तो आपको पता है बेटा कितना भी बड़ा हो जाए और घर से जब वह निकले तो निकलते समय कोई भारी काम है और वो पिता से आज्ञा मांग करके, पिता को और माँ को प्रणाम करके यदि वह अपने कार्य को निकलेगा तो कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, वो काम उसका सफल हो जाएगा। और वो सूट पैंट पहन करके जा रहा है, बूढ़े माता पिता घर में बैठे, बेटा कहाँ जा रहा है रे, क्या काम से जा रहा है? उनकी चुपचाप रहो, मैं अपने काम से, तुमको क्या पता, तुम क्या जानो ऐसे काम को? तो फिर समझ लेना तेरा सूट बूट धरा का धरा रह जाएगा। तो कितने काम से दिन भर दीवालों पे बाबुओं के सामने माथा ठेकेगा, पर तेरा कार्य पूरा होने में कोई संभावना नहीं है। इसलिए माता पिता को बता के जाओ, माँ बाप का आदेश मान करके जाओ। आपकी भले 40 वर्ष की, 50 वर्ष की, 60 वर्ष की उम्र हो गई है और माता पिता यदि घर में खाट पे बैठे हैं तो उनको प्रणाम करके जाना और आते समय उनको बता करके जाना। जो व्यक्ति माता पिता को बता करके जाता है और आते समय माता पिता को कहता है कि मैं आ गया हूँ, ऐसा व्यक्ति हर काम में सफलता पाता है और वो आगे बढ़ता है। और जो माँ बाप को बता करके नहीं जाता, अपनी मर्जी से कार्य को करता है, तो अपनी मर्जी से कार्य करने वाला प्राणी फिर जीवन में सफलता की उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। राम का विचार यही था साहब, राम का मत यही था कि माँ यदि तुम्हारी इच्छा है कि मैं 14 साल के लिए वनवास जाऊं और जंगल में पहाड़ों पर रहूं, तपस्वी का वेश धारण करके रहूं, कंद मूल फल कर करके विचरण करूं, तो जनमानस को तो ऐसा लग रहा था कि राम को बहुत बड़ा कष्ट हो गया, 14 साल कैसे बिताएगा, इसका तो जीवन बड़ा दुखमय हो गया, बड़ा पीड़ादायक हो गया। पर राम जी का यह मत था कि मेरे माँ बाप का आदेश है कि मैं जंगल में जाऊं और 14 वर्ष के लिए रहूं, माँ बाप का आदेश है और मैं जा रहा हूं, तो मेरा ये वनवास भी सफल होगा और मैं सफलता की ओर बढ़ूंगा।
तो राम ने माँ बाप का आदेश मान करके 14 साल के लिए भले ही पहाड़ों और पर्वतों और जंगल में रहा, पर आज तक हम राम जी का गुण गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? राम जी की महिमा गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? क्यों गा रहे हैं? क्योंकि 14 वर्ष तक जंगल में रहा था वो माता पिता के कहने पर। तो था तो दुखमय जीवन, पर माता पिता का आदेश और आज्ञा साथ में थी, तो राम जी का जीवन वह भी सारे संसार में प्रसिद्ध जीवन हुआ और आज तक उसका बखान सब तरफ हो रहा है। बोले श्री रामचंद्र जी भगवान की। इसलिए आदेश मानना, उसको बोल के जाना। बोल के जाओगे, कभी ये मत समझना आप चाहे बीए फाइनल कर लिया हो, आपने पढ़ाई में कितने बड़े हो गए हो और माँ बाप भले ही अनपढ़ और अंगूठा टेक है, पर कभी ये ना समझना ये हल्के हैं और मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। नहीं, उनकी पढ़ाई से बड़ी आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। यदि उनके मुंह से निकल गए जा बेटा तेरा भला होगा, तो साहब कितना हजारों ताकत आपके पीछे लग जाए आपका बुरा करने के लिए, पर उनका आदेश और आशीर्वाद है भलाई का, तो भला निश्चित होगा। और दुनिया में भले ही आपने सम्मान पा लिया और माता पिता का मन सदैव दुखी करके रखा है, तो फिर जीवन में सफलता की कोई संभावना नहीं होती। खूब मानते हैं, घर स्वर्ग हो गया, बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी, राजा बड़ा प्रसन्न है, बेटा पैदा हुआ, 4 बेटे मेरे घर में आए हैं। वह प्रसन्नता अपनी जगह थी, पर राजा से पूछा अब तेरे को क्या प्रसन्नता? अब मेरे को प्रसन्नता इस बात की है कि बेटा तो मेरे घर में आया सो आया, पर संस्कारी आ गया। बेटा बेटी पैदा होना कठिन नहीं है, पर वह संस्कारवान बनना हमारा बड़ा सौभाग्य है। जिनके बच्चे संस्कारवान बन गए वह दुनिया का धनी बाप है, और जिनके बच्चे संस्कारवान नहीं है वो दुनिया का बड़ा दुखी और ऋणी बाप हो जाता है। इसलिए संस्कार पर ध्यान रखना। राजा बहुत प्रसन्न है, आनंद विभोर है, मेरे घर 4 बेटे हैं और चारों संस्कारवान है। माता पिता को प्रणाम करते हैं और आदेश मांग करके घर का कार्य सुधारते हैं। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु के यहाँ गए पढ़ने को। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, पहले का समय कुछ और था। पढ़ाई तो होती थी, पढ़ाई के साथ साथ कढ़ाई भी होती थी। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता था। अब क्या होने लगा है, पढ़ाई तो खूब हो रही है पर संस्कार खत्म हो गया। संस्कार बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, उनको खाली पढ़ा लिखा रहे हैं। पढ़ो बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो। उनकी कितना पढ़ाओगे? मैं मेरे बेटे को पढ़ा लिखा करके कोई अच्छी नौकरी लगा दूं, अच्छी नौकरी लगा दूंगा तो फिर क्या कर लेगा? वह अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। या भोपाल भेज दिया, बच्चों को 6-6 महीने हमसे दूर रखा है, तो उनके पास संस्कार तो हुआ नहीं। वो औरों को जैसा देख रहा है, जैसा सब लोग हैं वैसा वो भी अपने हाव भाव को जमा लेता है। फिर माता पिता देवता भगवान सब कुछ भूल जाता है। वो पढ़ते 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 आपने अपने बेटे से कई कोसों दूर आपने पहुंचा दिया है। बाद में फिर आपके पास भी नहीं आएगा, आपके घर भी नहीं रहेगा, वो बाहर का बाहर ही हो जाएगा। फिर कोई फंक्शन होगा, कोई उसके यहाँ कोई आयोजन होगा और आप सोचोगे बहुत दिन हो गया रे, अपने बेटा बहू से मिल आए। आप यदि वहाँ जाओगे तो फिर बहू आपसे मुंह फेर लेगी, ये कहाँ के धोती छाप हमारे घर में।
उसको थोड़े पता है कि जो जिनको ड्यूटी में लगा करके आज जिनकी मैं पत्नी बनी हूँ, इनने फाटी धोती पहन करके आज इनको इस योग्य बनाया, उसको थोड़े पता है। आपको पता है बेटा, अपन कहते साहब हमारे घर तो बेटा पैदा हो गया, फिर 1.25 हाथ धरती खड़ी हो गई। 1.25 हाथ क्यों? बेटे ने जन्म ले लिया। बेटे का जन्म लेने का अर्थ यह है कि बेटे ने जन्म ले लिया तो फिर वह मेरे को जब मैं बुढ़ापे में जब मैं खाट पे पड़ूंगा तो वो बेटा मेरा मलमूत्र फेंकेगा, वो बेटा मेरे को चाय पिलाएगा, वो बेटा मेरे को भोजन कराएगा, वो मेरे बेटा मेरे को रोटी पानी की व्यवस्था करेगा। और अंत समय जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरे को कंधे पे बिठा करके अंतिम चरण तक ले जाएगा और अंत में दाह संस्कार करेगा। इसकी ऐसी इच्छा सबकी है कि वो इसलिए बेटा होना चाहिए। पर आज ईमानदारी से बताओ साहब, बेटे कितने के हैं जो बुढ़ापे में व्यवस्था जमा रहे हैं? कईयों की तो जम रही, कई की बेचारी टापरी बना करके धाड़की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वही बहू 10 बात सुना रही कि नहीं सुना रही? ये मत पढ़ो, बेटा न बेटी सबको समान, बेटा भी उसी योग्य है। और आपको एक और बता दें, जिसके बेटे हैं उसके बुढ़ापे की गारंटी नहीं है, पर जिनकी बेटी है उनके बुढ़ापे की पक्की गारंटी है, बुढ़ापा सफल हो जाए। बेटी 1000 कोस के बाद भी माँ बाप का ख्याल रखती है, बेटे की कोई गारंटी नहीं है साहब। हमने तो यहाँ तक देखा, बेटी के घर जिस दिन मालपुआ बनता है तो उस दिन रोते रोते खाती है, मैं तो खा रही हूँ, मेरे माँ बाप ने पता नहीं खाया कि नहीं खाया। ऐसा है। तो उनको पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी देना। बेटा पाँव पड़ मेरे, बेटा ये दादाजी इनको प्रणाम कर, माथा टेक के पढ़, बेटा ये अपने देवता है इनको प्रणाम कर, बेटा ये भगवान है इनको प्रणाम कर, बेटा कहाँ जा रहा है? कभी कभी डंडा भी रखो, यहाँ बिठालते एक दो दिया भी करो। ये लाड़ में वही हाथ तुम्हारे गाल पे पड़ेगा आखिरी में। थोड़ा मजबूत, अपने आप को थोड़ा, घर के मुखिया हो तो अदब होनी चाहिए घर में अपनी, कोई बिना पूछे कोई आए जाए नहीं, मेरा आदेश का सब पालन करे। राम संस्कारवान है, आशीष मांगी करें पुर काजा, देख चरित हर सिंह मन राजा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहीं अनुजई समझाई। बड़े हो गए, गुरु के पास इनको शिक्षा लेने के लिए भेजा गया। गुरु के पास गए, पढ़ाई लिखाई और संस्कार में इनको पारंगत कर दिया। गुरु के यहाँ से वापस अयोध्या में आ गए। राजा बहुत प्रसन्न है, मेरे बेटे संस्कारवान है, जो बोलता हूँ उतना ही करते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी जो यज्ञ करते थे, हवन पूजन पाठ करते थे, तो बड़े बड़े राक्षस आकर के उनके हवन में बाधा पहुंचाते थे, यज्ञ करते थे, बाधा पहुंचाते थे। तो विश्वामित्र जी ने सारा उपाय कर लिया, बड़े बड़े शक्तिशाली धुरंधरों को बुला लिया, पर किसी से भी वो मामला सुलझा नहीं। विश्वामित्र ने सोचा कि घटना बड़ी है, कोई बड़े आदमी के पास जाएं। तो राजा से तो कई बार मैं बोल चुका हूं, पर उनसे भी समस्या हल नहीं हुई। तो फिर आपस में सभी साधु महात्माओं ने आश्रम में बैठ करके मंथन किया और सबने विचार करके ये निर्णय लिया अंत में कि उनके घर जो बड़ा बेटा राम आया है,
उसके बारे में कहा गया है कि वो परब्रह्म परमात्मा स्वयं आनंद कंद अवतार लेकर के आया है। और जब कभी जीव पर संकट भारी पड़ता है, जब दुनिया में कोई साथ देने वाला ना हो, तो फिर भगवान की शरण में जाना चाहिए। पहले सबको देख लेना, जब कोई भी हमारी नहीं सुने तो अंत में भगवान की शरण में जाना। और भगवान की शरण में जाकर के हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, गदगद वाणी पुलक तन नैन नीर मन पीर, नाम जपत ऐसी दशा सहज मिले रघुवीर। रोते रोते कोई समस्या बताओगे तो साहब सुनवाई जल्दी होती है, ये बात पक्का समझ। ये रोना बहुत खतरनाक है। उनने मन में विचार किया कि राम के पास चला जाए, तो बाबा जी अपने आश्रम से चले और चलते चलते अयोध्या की पावन नगरी में प्रवेश किया। साधु का बड़ा सम्मान होता था साहब। अयोध्या, इस पूरे धरा पर अयोध्या की सुंदरता इसलिए बड़ी भारी थी कि वहाँ गुणी जनों का सम्मान होता था, साधु संतों का सम्मान होता था। और जिस घर में संतों का सम्मान होता है, विद्युत जन का सम्मान होता है, उस घर में सुख और शांति हमेशा उस घर की दासी बनकर के वहाँ निवास करती है। इसलिए साधु का सम्मान अवश्य करना। आए, राजा को मालूम पड़ा गुरुवर आए हैं, बड़े प्रसन्न हुए, चरण धोए, चरणामत लिया, आश्रम से पधारे हैं आज बाबा जी। पूरे अयोध्या में उसका छिड़काव किया, आसन दिया, बिठा दिया और बिठा करके राजा चरणों के सामने बैठ गए। राजा बहुत बड़ा है पर साधु का सम्मान है, चरण के सामने बैठा है, हाथ जोड़े हैं, भोजन पानी हुआ है। और उसके पश्चात साधु बाबा से पूछ रहा है, राजन बाबा इतनी दूर आपका आगमन हुआ, कहीं कोई मेरे से अपेक्षा तो नहीं आपकी? कोई इच्छा हो तो मेरे को तुरंत बताओ, मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा। राजन, साधु को कोई इच्छा नहीं होती, साधु कभी मांगता नहीं है, और जो साधु मांगता है वो साधु नहीं है। साधु तो केवल भक्तों का कल्याण करता है, जिसने जो दे दिया बस उसी में अपना भरण पोषण करता, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। तो तेरे को क्या चाहिए? सोना चांदी, हीरा मोती, कोई खाने पीने में तकलीफ, आश्रम में कोई परेशानी, साधु महात्माओं को कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप बता दो, खजाने में से जो चाहिए वो ले जा लो। साधु ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सोना न चांदी न हीरे न मोती न रोटी न पानी न आटा न दाल, तो क्या चाहिए? साधु बहुत चतुर है साहब, मेरे को ये सामान नहीं तो तेरे को चाहिए क्या? फिर आए क्या लिए? मेरे को राम चाहिए। क्या चाहिए? बोलो ना और जोर से, बहनों बोलिए ना, जोर से बोलो ना। किस किस को राम नहीं चाहिए? हाथ ऊपर करो। राम नहीं चाहिए। जिस जिनको राम चाहिए वो हाथ ऊपर करना। एक जो नहीं करेगा उनको क्या पता मिले कि नहीं मिले, इसलिए कर लेना सभी। तेरो अगलो जन्म सुधर तो, तेरो अगलो जन्म सुधर तो, राम नाम चित धर तो। तेरो अगलो जन्म
रस पीतो अगलो जन्म सुधर तो राम नाम रस पीतो अगलो जन्म सुधर तो राम नाम रस पीतो राम नाम रस पीतो तो अगलो जन्म सुधर तो राम नाम रस पीतो अगलो जन्म सुधर तो अगलो जन्म सुधर तो तेरो अगलो जन्म सुधर तो अगलो जन्म सुधर तो अगलो जन्म सुधर तो बोलो रामचंद्र भगवान की जय। संतन संगत की कर तो नित संगत संतन की भगत नाम धरो पढ़ तो कर तो नित संतन की भगत नाम धरो पढ़ तो नित संगत संतन की भगत नाम धरो पढ़ तो कर तो नित संगत संतन की भगत नाम धरो पढ़ तो 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 सभी गाइए भगत नाम धरो पढ़ तो 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 राम नाम रस पीतो राम नाम रस पीतो राम नाम रस पीतो राम नाम रस पीतो जन्म सुधर तो राम नाम रस पीतो अगलो जन्म सुधर तो राम नाम रस पीतो मोती मोती चुग तोर मनवा हंस नाम धरो पढ़ तो मोदी मोदी जुग
तोरे मनवा हंस नाम तारो पढ़तो मोदी मोदी जुग तोरे मनवा हंस नाम तारो पढ़तो हंस नाम थारो पढ़तो हंस नाम थारो पढ़तो हंस नाम तारो पढ़तो हंस नाम तारो पढ़तो राम नाम रस पीतो राम नाम रस पीतो राम नाम रस पीतो राम नाम रस पीतो अगलो जन्म सुधरतो राम नाम रस पीतो अगलो जन्म सुधरतो राम नाम रस पीतो बोलो भीलड़ देव महाराज की जय। तो नित संगत संतन की महल अटारी रहतो 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 अटारी रहतो राम नाम रस पीतो महल अटारी रहतो राम नाम रस पीतो गलो जन्म सुधरतो राम नाम रस पीतो अगलो जन्म सुधरतो राम नाम रस पीतो राम नाम रस पीतो राम नाम रस पीतो अगलो जन्म सुधरतो मोती मोती सुख तोरे मनवा हंस नाम थारो पढ़तो मोदी मोदी सुर तोरे मनवा हंस नाम तारो पढ़तो मोती सुख तोरे मनवा हंस नाम थारो पढ़तो मोदी मोदी सुर तोरे मनवा हंस नाम तारो पढ़तो हंस नाम थारो पढ़तो हंस नाम थारो पढ़तो हंस नाम तारो पढ़तो हंस नाम तारो पढ़तो राम नाम रस पीतो नाम रस पीतो राम नाम रस
पीतो, राम नाम रस पीतो। अगलो जन्म सुधर तो राम नाम रस पीतो। अगलो जन्म सुधर तो राम नाम रस पीतो। अगलो जन्म सुधर तो राम नाम रस पीतो। बाबा जो चाहिए ले लो, मेरे को कुछ चाहिए थोड़ी। तो क्या चाहिए आपको? तुम्हारे घर जो राम है वो राम मेरे को चाहिए, वो राम दे दो। राजा एकदम चौंक गया। पहली बार कोई ऐसा बाबा आया जो राम की मांग कर रहा है। लोग भिक्षावृत्ति करने आए, अन्न मांगते हैं, धन मांगते हैं, और कोई सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जंगलों के साधु महात्माओं को जो भजन करते हैं वो दरबार में आते हैं, सबको राजा विधिवत सामान दे करके और विदा करते हैं। आज पहला साधु आया है जो राजा से राम मांग रहा है। मुनिवर, आप विचार के नहीं बोल रहे हो, आप थोड़ा विचार करके बोलो। उनके किसमें का विचार? तुम्हारे घर में राम है, वो मेरे को चाहिए। युद्ध वहाँ बड़े बड़े राक्षस लोग आते हैं, उनकी मेरे को रक्षा कराना है, आप उनको लेकर के जाओ। अरे पागल हो गया बाबा? क्यों? राजा कह रहा है बाबा तू पागल हो गया। उनकी मैं काहे का पागल हो गया? राम मांगने आया हूँ। राम कोई देने की चीज है? राम को कभी कोई दिया जाता है क्या? राम देने की वस्तु नहीं है। इसको तो जितना हो सके अपने हृदय में जपने की आवश्यकता है। ये भागते दौड़ते हैं, राम मेरे हृदय में रहे। राम रहेगा तो सारी संसार की वस्तु अपने आप आ जाएगी। तो राम को क्यों मांग रहा? स्पष्ट कह दिया बाबा, सुन ले। सब सुत मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनई गोसाई। तेरे को जो मांगना तू मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर राम नहीं दूंगा। और साहब राजा की बात 100% सत्य है। सब दे देना पर राम मत देना। सब दे देना पर ईमान मत देना। जिसने ईमान बेच दिया वो दुनिया का कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। ये ईमान हमारी धरोहर है, ये ईमान की बड़ी महिमा है साहब। ये जो हम बात बात में नहीं, ईमान से मैंने ऐसा नहीं, कसम से मैंने ऐसा नहीं किया, तेरी कसम, तेरे बाप की कसम, तेरे सर की कसम, तेरे बड़ी महिमा है साहब। ये जिसकी कसम खा रहे ना, खोपड़ा उड़ जाएगा उसका। जिसके सिर पे हाथ रख के हम कसम खा रहे हैं, पागल होके घूमेगा वो। ये कसम को हमने इतना कर लिया, मोबाइल में रहेंगे, बैतूल में बताएंगे, चिचोली में, कसम से तेरी कसम में चिचोली आ गया। अरे इतनी आवश्यकता नहीं, आ मत जा, पहाड़ में जा तू, पर कसम तो मत खा। बार बार कसम खाना साहब, बार बार कसम खाना, आपको पता है सत्य को हमारे हृदय से हम विदा कर रहे हैं।
और सत्य यदि इसमें से विदा हो जाएगा तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। ये हम जो आदरणीय है, लोग जो हम किसी के घर जाते हैं जो हमारा आदर करते हैं, जितना हमारे पास सत्य होता है उतना लोग हमारा आदर करते हैं। जितना हमारे पास सत्य विदा होकर हम झुटेले हो जाते हैं उतना लोग हमारा सम्मान करना कम कर देते हैं। आपको पता है हस्तिनापुर में